This video is sponsored by WeGuard. नहीं, लेकिन बसंत झा जो आप बात कह रहे हैं श्रेयस, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस आला कमान इस स्थिति में होगा कि अशोक गहलोत अपने चेहरे पर चुनाव लड़ ले गए और जो प्रोजेक्शन से 101 सीटों का प्रोजेक्शन भी है उसके बावजूद वो साइडलाइन कर दिए जाए, तो चेहरा कौन होगा फिर? ऐसा मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि सून आफ्टर द, जब अगर मान लीजिए अशोक गहलोत जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, तो टिल द लोकसभा इलेक्शन उनको चीफ मिनिस्टर शायद रखा जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, 25 सीटें हैं वहाँ पे लोकसभा की। हमेशा कांग्रेस वहाँ पे मतलब पिछले 2 चुनावों से 0 सीटें मतलब कोई कुछ भी नहीं जीती है वहाँ पे। तो बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बनने दिया। लेकिन मुझे तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड लगता है कि अशोक गहलोत भी आफ्टर दिस इलेक्शन अगर ये रिपीट कर जाते हैं सरकार को, तो उनका स्टैचर एक अलग लेवल का हो जाएगा। सो ही वुड आल्सो वांट टू लुक फॉर अ नेशनल रोल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक तो उनको शायद रखा जाए, लेकिन उनका एक स्टैचर जो बढ़ेगा उसकी वजह से उनका वो नेशनल रोल भी हो सकता है। वो ओबीसी लीडर भी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और कांग्रेस आजकल ओबीसी की राजनीति कर रही है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अशोक गहलोत का अगर वो जीतते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जीत। सिमिलरली भूपेश बघेल भी, वो भी एक ओबीसी लीडर हैं, और अगर वो भी रिपीट करते हैं, और पिछले 10 सालों में कांग्रेस आई थिंक किसी भी स्टेट में वापस सत्ता में नहीं आ पाई है जब से मोदी नेशनल स्टेज पे आए हैं। सो अगर इन दोनों ओबीसीज हैं और दोनों अगर रिपीट कर पाते हैं, सो आई थिंक दे वुड लाइक टू प्ले अ बिगर रोल आउटसाइड ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, बट इट मे नॉट, शायद वो अभी ना हो, लोकसभा चुनाव तक ठहरा जाए। लेकिन क्या श्रेयस, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सिर्फ फुटअव्वल अगर अंत तक ना होती, तो ये जो क्लोज मार्जिन हम देख रहे हैं 89 और 101, बीजेपी ने एज लिया, 73 से 89 तक पहुंची, ये विक्ट्री ये मार्जिनल नहीं होती और बेहतर विक्ट्री हो सकती थी? बिल्कुल। यहां कांग्रेस आला कमान फेल रहा। ये तो ऐसे दिसंबर 3 को ही पता चलेगा कि कितना कांग्रेस को ईस्टर्न राजस्थान में नुकसान हुआ है। मुझे जितना लग रहा है कि शायद जो बोला जा रहा था कि गुज्जर वोट खिसक गया है कांग्रेस से और बीजेपी की तरफ जा रहा है, और एंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी काफी कोशिश की थी कुछ भावनाएं भड़का के, लेकिन राजेश पायलट का जिक्र करके। यस, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ईस्टर्न राजस्थान में दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की पॉपुलैरिटी इतनी है कि डिलीवर कर जाए, तो शायद उतना नुकसान ना हो कांग्रेस को। तो ये चुनाव अब अगर 101 सीटें लेकर कांग्रेस इसी एग्जिट पोल को भी अगर रख ले मद्देनजर, तो गहलोत की जीत है ये? बिल्कुल, क्योंकि पूरा चुनाव उन्होंने उनके ही चेहरे पे लड़ा गया राजस्थान में, तो और उनकी ही योजनाएं चली हैं। उन्होंने मतलब जो चिरंजीवी योजना है, सो श्रेय भी उनको ही जाना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट को मना लेना और फिर उनका मतलब रूठना नहीं ज्यादा, उसका भी उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। सो दोनों लीडर्स को क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन इस चुनाव में अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा थे। सो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट विल गो टू हिम। तो ऐसे में कांग्रेस अगर कमजोर स्थिति में हो तब भी संकट है, और कांग्रेस अगर अपर एज लेती हुई दिखे बीजेपी के सामने, बढ़िया प्रदर्शन करती हुई दिखे, तब भी संकट है। बिल्कुल। एक्चुअली सबसे बड़ा जो मुझे लगता है इन चारों राज्यों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है, मैं मिजोरम को नहीं मान रहा अभी, बस जो मेनलैंड में है, तो मुझे लगता है तेलंगाना का चुनाव है फॉर द कांग्रेस, और इसका इम्प्लीकेशंस नेशनल लेवल पे काफी होंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है या स्टेट भी जीत जाती है,
तो कांग्रेस के रिसर्जेंस से रीजनल पार्टीज को काफी प्रॉब्लम होता है। सो आपने देखा होगा कर्नाटका में जैसे जेडीएस, जब कांग्रेस वहां सत्ता में आई है तो जेडीएस बीजेपी के साथ चली गई है, छिटक गई है। तो अगर तेलंगाना में भी बीआरएस जैसी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी अगर भी हारती है, उनका वोट काफी है, तो वो अगर बीजेपी की तरफ झुक जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया अलायंस को, क्योंकि फिर वो एक बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस बन सकता है। सो कांग्रेस का रिसर्जेंस ऑफ कोर्स रीजनल पार्टीज को थोड़ा नर्वस तो करेगा। और इसका दूसरा मैं एक ऐड करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी उन्होंने 1-on-1 जब बीजेपी को हराया है तो रिसेंटली उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हराया था। सो क्या वो बस कर्नाटका में भी जीते, हिमाचल में हाँ, जीते, बट कर्नाटका में जेडीएस भी थी। सो कह सकते हैं कुछ सीटों में जेडीएस का भी असर होता है, लेकिन बिल्कुल जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है, हिमाचल में उन्होंने बीजेपी को हराया, लेकिन वहां पे तो रिवाज बदलने मतलब राज बदलने का एक रिवाज है, राइट। सो कांग्रेस जीती, लेकिन अगर वो एक एक्सेप्शनल जीत थी कांग्रेस के लिए मतलब है, या अगर मतलब मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी को हरा देती है फिर से राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या कहीं भी मध्य प्रदेश में, तो एक कंफर्म हो जाएगा कि एक ट्रेंड निकल पड़ा है कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। पहले वो बीजेपी इनविंसिबल हो गई थी वर्सेस द कांग्रेस, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी अगर कांग्रेस बीजेपी को हिमाचल के बाद एक और किसी राज्य में हरा दे। हाँ, तो क्या ये एक मनोबल भी This video is sponsored by WeGuard.